नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज हम देखेंगे आईटीसी लिमिटेड के प्राइस चार्ट को। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आईटीसी एक लंबी उड़ान के लिए तैयार है, उड़ान भरने के लिए तैयार है, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने आईटीसी लिमिटेड के प्राइस चार्ट को प्लॉट कर लिया है और मंथली चार्ट को प्लॉट कर लिया है। और आज हम जो सबसे पहले देखेंगे वो ये देखेंगे कि इस पे एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है। हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती है हर प्राइस चार्ट पर, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पर ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबल जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो कौन सा सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी प्राइस चार्ट हम देखते हैं किसी भी स्टॉक का, तो हमें ये चार चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा बन रहा है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट नियरेस्ट टारगेट क्या क्या है। अगर ये चीजें चार चीजें आपको पता हैं तो आप एक स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इन इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो उससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी और एक किस तरीके से स्टॉक को एनालाइज किया जाता है वो भी आपको पता चलेगा। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि शेयर पे आईटीसी लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके लिए हम जो अपने मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 100 और 200 उनको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये चारों मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर लिया है और जो प्राइस है वो चारों मूविंग एवरेज के ऊपर अभी चल रहा है, यानी कि जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में हर एक एस्पेक्ट के अंदर अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। आप इनका गैप भी देख पा रहे होंगे, प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का गैप आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त बुलिश ये स्टॉक अभी इस टाइम पर है। तो हमने इस तरीके से हमने प्राइस चार्ट पे ट्रेंड को सबसे पहले एनालाइज कर लिया है। उसके बाद हम एक बार इसको हटा देते हैं और अब इसके बाद में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी सी एक रेड कैंडल है, ये जुलाई 2017 की है और जुलाई 2017 में आईटीसी लिमिटेड ने अपना लाइफ का हाई लाइफ का ऑल टाइम जो हाई है वो बनाया था 367 रुपए 70 पैसे का। उसके बाद में शेयर कंटिन्यू नीचे की तरफ आया और शेयर ने लो लगाया 2 मार्च 2020 को, लो लगाया था 134 रुपए 60 पैसे का। उसके बाद यहां डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद कंटिन्यू शेयर के प्राइस ऊपर गया और अभी लेटेस्ट फरवरी 2023 में स्टॉक ने, आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक ने 394 रुपए का हाई लगाया। तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस लेवल के आसपास बन रहा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना, जबकि जुलाई 2017 के आसपास बना था और यहीं से प्राइस वापस रिवर्स होके यहाँ एक वापस डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हुई थी और बिल्कुल उसी लेवल के आसपास अभी आईटीसी लिमिटेड का जो प्राइस चार्ट है वो अभी ट्रेवल कर रहा है, यानी कि अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास अभी ट्रेवल कर रहा है ये। तो अभी हम देख लेते हैं कि लेटेस्ट अभी इस पर क्या चल रहा है, ताकि हम इसमें ये देख सकें कि क्या यहाँ से एक नया हमें टारगेट देखने को मिल सकता है या वापस यहाँ से प्राइस नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख पा रहे होंगे कि फरवरी 2023 में आईटीसी के प्राइस चार्ट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया और मार्च 2023 में इसने उस रेजिस्टेंस के ऊपर अपने प्राइस को मेंटेन रखा। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है जो ये बताता है कि यहाँ से प्राइस चार्ट जो है वो नए हाईज को बनाएगा और नए हाई हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है 400, 500 और 600 के लेवल भी हमें देखने को मिले। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जूम करने का मतलब है हम मंथली चार्ट को डेली चार्ट पर प्लॉट कर लेते हैं और वहां से देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक्चुअली में क्या बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या एग्जैक्टली एक्टिविटी हो रही है। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस चार्ट को प्लॉट कर लिया है और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या चल रहा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये हमने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था
और 2 फरवरी 2023 को यहाँ आईटीसी के प्राइस चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट होने के बाद में कंटिन्यू 2 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने तक ये प्राइस यही कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, यानी इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट मान के उसके ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस लेवल पे जो सेलर्स थे, यानी कि आप लोग जानते होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और जैसे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाता है प्राइस, तो वहां सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स जैसे ही माल को बेचते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जैसे ही प्राइस आया तो वो नीचे आने की बजाय वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि यहां जो सेलर्स थे वो अपना माल बेच रहे हैं और जो बायर्स है वो इतने ज्यादा अग्रेसिव हैं कि वहां जितना माल बिक रहा है वो सब खरीद रहे हैं, वो कंटिन्यू उस माल को खरीदे जा रहे हैं। अब यहां जैसे ही सेलर्स की अग्रेसिवनेस जो है वो उनका जो माल बेचने की इंटेंसिटी है वो जैसे ही कम होगी और बायर्स इस पे हावी हो जाएंगे, तो यहां इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यानी 394 रुपए के आसपास जैसे ही ब्रेकआउट पड़ेगा तो यहां हमें नए टारगेट्स देखने को मिलेंगे आईटीसी लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ जो सेलर्स है वो वापस इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो यहाँ बायर्स को नहीं टिकने देते हैं और 367 रुपए 45 पैसे के नीचे ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है, तो वापस इस शेयर पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आरएसआई पे भी देख लेते हैं कि आरएसआई पे क्या चल रहा है, ताकि आपको एक और व्यू मिल सकेगा कि हमें क्या इस प्राइस चार्ट पर क्या करना चाहिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे आरएसआई के आरएसआई का जो लेवल है, आरएसआई में हमें एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस जो है, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस एक लेवल में एक चेन में कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आरएसआई के ऊपर हिडन डाइवर्जन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस नीचे नहीं जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ हिडन डाइवर्जन हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो नए हाइज हमें देखने को मिलेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ ब्रेकआउट होने का इंतजार कर सकते हैं और ब्रेकआउट पे हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, यहां हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहां सबसे पहले प्राइस चार्ट पर ट्रेंड को एनालाइज किया, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा और इस पे हमने नेक्स्ट पॉसिबल जो टारगेट्स हैं उनको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करी। अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।